मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हैं आसमा ज़ैन व्लॉग्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप और रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं। और जैसे कि न्यूज़ में पता चल गया कि कल भी रोज़ा है और इंशाल्लाह ये इस बार पूरे 30 रोज़े होंगे। तो बस हम लोगों ने सैरी की और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं सुबह का है, मॉर्निंग का। मैंने सबसे पहले अनाया को नहलाया क्योंकि इस टाइम यही पता था कि ईद कल भी हो सकती है। तो मुझे यही था कि मैं बच्चों को थोड़ा रेडी कर लेती हूँ, उनकी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती। इसलिए भी कि बेशक अगर ईद ना भी हो तो कल जुम्मतुल विदा तो होगा ना, तो उसके लिए भी तो तैयारी करनी पड़ती है। और आपको पता है बहुत बड़ा दिन है, उस दिन फिर इबादत वगैरह भी और भी घर के कितने काम होते हैं। फिर बस इसलिए मैंने ना आज बच्चों को डन कर दिया ताकि मुझे आगे मतलब कि ना कुछ परेशानी ना हो, मैं ईजी रहूँ। और उसके बाद मैंने मिनाल को नहलाया तो सोचा कि सबसे पहले ना मिनाल के थोड़े से ना जो बाल है ना उनको भी ट्रिम कर लेती हूँ। फिर वो ट्रिम करते करते मैंने उसको एक नया लुक दिया, एक नया हेयर कट दिया। उसके सिंपल से बस बाल थे जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट नीचे को जाए जा रहे थे ना, मतलब कि मैं इसकी ट्रिमिंग आगे भी करती हूँ लेकिन हमेशा मैंने स्ट्रेट और फ्रंट से भी थोड़े से कट किए थे बस। अब लेकिन मैंने कहा थोड़ी सी लेयर्स देती हूँ, इसको थोड़ी लुक देती हूँ क्योंकि जब से ये मतलब कि बड़ी हुई है ना, कह लें कि स्टार्ट में वो जो हिजाब की जो शॉप्स होती हैं बस वहाँ से इसकी टिंड हुई हुई है 3-4 बार ना। उसके बाद से जब से माशाल्लाह ये 4.5 साल की हो गया तो अब तक मैं इसकी घर में कटिंग करती आ रही हूँ। इसकी क्या मैं अपनी भी घर में कटिंग करती हूँ, अपने जितने भी मेरे वो चीज़ें होती हैं जैसे आईब्रोज हो गए, मेकअप हो गए, कहीं शादी पे जाना है, कुछ भी है, हर चीज़ मतलब कि ना मैं अपने घर पे अल्हम्दुलिल्लाह खुद कर लेती हूँ। मेहंदी हर चीज़ मैं मतलब कि ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम मैं पार्लर कब गई होंगी, वैक्सिंग वगैरह सब चीज़ें ना। तो बस मैं यहाँ पे मिनाहिल का ये उसको मतलब कि कटिंग कर रही हूँ। तो इस दफ़ा मेरा दिल था कि मैं ना इसे पार्लर लेके जाऊँ लेकिन रश भी इतना है, फिर कहाँ जाओ इतने से एक बच्चे के साथ, फिर अनाया भी है तो मुझे थोड़ा ना मुश्किल लग रहा है। तो मैंने कहा चलो घर पे ही कर लेती हूँ, ट्राई करती हूँ क्योंकि छोटी है, खैर है बड़े हो जाएंगे बाल, लेकिन इतना तो मुझे आता है कटिंग करना। तो सबसे पहले मैंने इसके ना नीचे से ना इसके बालों को कट किया है। और सिंपल तरीका ये, अगर आप भी न्यू हैं, अगर आप भी अपने घर में अपने बच्चों के इस तरीके से करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास एक कैंची होनी चाहिए जो कि अच्छी हो, शार्प हो, जैसे मैंने आपको दिखाई है। और ये मुझे मेरी भाभी ने लेके दी थी, बहुत अच्छी है कि जब से मैंने लिया ना तो मुझे बहुत हेल्प होती है इससे। ठीक है, तो मैं अपने भी जब मैंने हेयर्स कट करने होते हैं ना, नीचे से ट्रिम करने होते हैं, मैं उनको भी इसी तरह करती हूँ। सारे बालों को एक साइड पे ला के उनको फिर नीचे से कट कर देती हूँ मैं पीछे से, क्योंकि मैं खुद ही अपने बाल कट करती हूँ तो इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस तरह करती हूँ तो बहुत अच्छा रहता है, जैसे मैं अभी मिनाहिल के कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जब भी कटिंग करें ना, अपनी करें, बच्चियों के करें, किसी भी की करें ना, तो सबसे पहले आप बैक से ट्रिम कर लें। वो फिर ना आपको एक ना मतलब कि फ़ाइन लुक आती है पीछे से। फिर उसके बाद आपको कटिंग करना ईजी रहते हैं, बाल ऊपर नीचे नहीं होते। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इतनी ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है, इतनी ज़ोरों शोरों से। आगे मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगी, लेकिन जो मैंने अभी क्लिप बनाया था उसमें से बिजली कड़क रही थी और अब लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मैंने ना सेक्शन वाइज ना बाल कट करना शुरू कर दिया। ठीक है, पहले मैंने स्टार्ट से सेक्शन लिया, उसको मैंने लेयर कट किया और जैसे मेरी डायरेक्शन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर थोड़े से उसमें बाल इंक्लूड किए और फिर मैंने एक सेक्शन कट किया। इस तरह कट करते करते मैंने ऐसे सारे कट कर दिए और आप यहाँ पे लेयर्स चेक कर ले। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे जो मुझे फील होगा तो मैं वहाँ पे इसकी ट्रिम करूँगी, वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगी कि हम अपनी पूरी कटिंग को नीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, रफली से पहले तो आप लोग स्टेप्स काट लें, ये तो हर किसी को पता होता है, स्टेप काटना तो बहुत ईजी होते हैं। आप सैलून में भी जाए ना तो वो भी जब आपके सामने कटिंग कर रहे होते हैं आपको तभी पता चल जाता है कि स्टेप कैसे कट कर रहे हैं। वो बस कुछ टेक्निक्स होती हैं कि थोड़ा सा हाथ मूव करना होता है, हेयर्स को अपनी जगह पे एज इट इज़ रखना पड़ता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे मैं देखें अब ये उस वाली साइड के बाल सारे हो गए थे। अब मैं ये वाली जो साइड है यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम मिनाइल कह रही थी मैंने बैठना है, मैं थक गई हूँ, तो उस टाइम शायद आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहे होंगे। अब आपको सही तरह आ रहे होंगे क्योंकि मैंने इस टाइम से खड़ा किया था। और ये देखिए मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ, देखिए कितने ज़्यादा बाल थे जो वो बिल्कुल अजीब से लुक आती थी, अब बहुत प्यारी सी ना एक मतलब कि अब आपको मैं आगे लुक भी दिखाऊंगी, देखेंगे कि कितना चेंज आया है मिनाहिल की लुक में। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से मैं नीट करी, क्योंकि मिनाहिल के बाल जो है ना वो थोड़े कर्ली हैं, तो जो कर्ली बाल होते हैं ना उनको थोड़ा ना कटिंग करना थोड़ा ट्रिकी होता है, उनको ईजी नहीं होता। जो स्ट्रेट बाल होते हैं उनको बहुत ईजी होता है कट करना, क्योंकि कर्ली बाल जो होते हैं ना उनको बेशक गीला करके भी आप कटिंग करो लेकिन वो फिर भी ना मुड़ जाते हैं कहीं ना कहीं, तो उन्होंने मुंह कर लेना होता है अपना, तो उनके मुंह को सीधा करने के लिए ना तो बार बार मैं इस तरह कॉम के साथ मैं इनके साथ ना मैं सेटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखें बिल्कुल यू शेप आ रही है। ठीक है, पीछे से अब यहाँ से मुझे फील हो रहा था तो मैंने इसको ना कॉम की हेल्प से, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। कॉम बहुत ईजी होता है, कॉम की हेल्प से ना आप कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आप मैं कितने ढेर सारे बाल कट करूँगी क्योंकि ना यहाँ पे मुझे थोड़ा फील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा ना यू शेप नहीं आ रही, तो यहाँ से मैंने थोड़े बाल कट किए, देखिए कितने अच्छा लुक आ गया। ठीक है, अब पीछे के बाल तो हमारे डन हो गया, मैं इसके फ्रंट से कट करी हूँ। आगे मैं बहुत ज़्यादा से कट कर लेती थी लेकिन इस दफ़ा मैं सोचा बिल्कुल सिंपल से रखूँगी। अब आप ये लुक देखें कितना अच्छा लुक आया है, मैंने सिंपल से इसके बाल आगे से कट किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, नहीं तो आगे मैं इसका पूरा हाफ माथे जितना कट करती थी क्योंकि इसका माथा ना बड़ा है, अपने बाबा पे किया।
जी तो यहाँ पे फाइनल लुक है, इसके बाल भी थोड़ा ड्राई हो गया और यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कितने हैवी हो गए हैं, एकदम उनमें जान भी आ गई है और कटिंग से कितने लेयर्स, एक एक लेयर्स नज़र आ रही हैं और अच्छा लगता है बच्चों में क्या हर एक बंदे के ऊपर ना जब भी आप कटिंग कराते हैं ना, कहते हैं ना बाल आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत बड़ा असर करते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह इसके डन हो गया। उसके बाद चली गई थी मेरी भाभी की तरफ और कह रही थी कि मैं वहीं पर रोज़ा खोल के आऊँगी। मैंने कहा ओके ठीक है जाओ। उसके बाद यहाँ पर जी सारा मैंने अपना घर जो था वो नीट एंड क्लीन कर लिया था और बस अब मैं अनाया को सॉरी देने लगी हूँ दूध, क्योंकि सो रही थी, अब ये सो के उठी है और इतनी देर में आ गए हमारे नेबर्स के घर से मीठे चावल। अच्छा यहाँ पे अगर नमकीन चावल होते ना तो फिर मज़ा ही आ जाता। खैर छोड़ेंगे तो खैर हम ये भी नहीं। तो इतनी देर में जो थी यहाँ पे अनाया और ये इसके पापा की मस्तियाँ चल रही क्योंकि वो बाहर जा रहे थे। मैंने कहा इसको भी साथ लेके जाओ, मिनाहिल घर पे है नहीं तो मैं इतनी देर में काम कर लूँगी। तो ये लोग जा रहे थे बाहर और जी यहाँ पे इफ्तार जो थी वो बिल्कुल रेडी थी, बिल्कुल सिंपल सी, क्योंकि यही था कि आज लास्ट इफ्तार होगी और जो कुछ भी था घर पर मैंने कहा ठीक है। और जब मैं बना रही थी ना पकौड़े तो मैंने अपने हस्बैंड को ये कहा था कि अगर कल रोज़ा हुआ तो मैंने बिल्कुल पकौड़े नहीं बनाए। उसके बाद इतने ज़ोर शोर से बारिश हो रही थी ना कि मैंने स्पेशल एक क्लिप बनाया कि ये भी ब्लॉग में ऐड करूँगी। और ये मेरे रूम की विंडो का ये व्यू है और इतना कोई ज़ोरदार बारिश थी। खैर ये मेरा ब्लॉग था, मैं उम्मीद करती हूँ अच्छा लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मुझे अपने दुआ में याद रखें। मैं मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।